जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को मेरा पुनः जय मसीह की। और आइए आज हम इस शब्द के दिन, इस रविवार के दिन परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं और परमेश्वर के वचन में जाने का भी समय है। तो एक छोटा सा प्रश्न जो बीते दिनों में हम सारे लोगों के लिए था, एक स्टडी का एक सब्जेक्ट था कि हम उस विषय को सीखे और जाने कि बाइबल में स्त्रियों की क्या महत्वता है, क्या विशेषता है, उन्हें कहाँ देखा जाता है। वैसे तो बाइबल जो है वो पुरुष प्रधान मानकर लिखी गई है मेरे प्रियो, परंतु फिर भी हम बाइबल में देखते हैं कि बहुत सी बातें जो है स्त्रियों के लिए लिखी गई हैं और बहुत से भले भले काम स्त्रियों ने किए हैं और बहुत सी ऐसी स्त्रियां भी हुई हैं जिनके जीवन से भले भले काम नहीं हुए हैं। मतलब बाइबल हमें स्त्रियों के विषय में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं पर बातचीत करती हैं। और अगर हम उत्पत्ति की किताब में जाते हैं, परमेश्वर ने आदम को एक सहायक दिया था। तो सबसे पहले हम इस बात को अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि उनको परमेश्वर ने आदम का एक सहायक बनाया है। हालेलुया। एक सहायता की बड़ी जिम्मेदारी जो है वो परमेश्वर की ओर से आपके और मेरे लिए की गई है, और एक सहायक का होना जीवन में बहुत जरूरी है। आदम को परमेश्वर ने सारे अधिकार दे दिए हैं, सब कुछ दे दिया है, परंतु उसके समान, उसके जैसा, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। और जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं, जिससे बातचीत करने वाला कोई नहीं, जिसको संभालने वाला कोई नहीं, वो सब कुछ इस संसार में पाकर करेगा क्या? सोचने वाली एक बात है मेरे प्रियो। अगर आप इस संसार में अकेले हैं और आपका कोई सहायक नहीं है, कोई आपकी परवाह करने वाला नहीं, कोई आपसे आपकी खैरियत पूछने वाला नहीं है, कोई आपसे बातचीत करने वाला नहीं है, तो उस कंडीशन पे इस संसार में जीना कितना मुश्किल होता है, थोड़ा सोच कर देखिए। और इसलिए हम आज इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि हम देखते हैं बाइबल में भी परमेश्वर ने उसके बारे में सोचा है, आदम के बारे में सोचा है कि आदम के लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा। हालेलुया। उसकी समानता में, उसके स्वरूप में उसने आदम को बनाया, पर आदम की ही समानता में, आदम के ही स्वरूप में वो एक और चीज बनाना चाहता है, और वो उसके सहायता करने वाले को बनाना चाहता है। हालेलुया। तो महिलाएं जो है बाइबल में, अगर हम उत्पत्ति की किताब में देखेंगे तो महिलाओं की भूमिका वहां से शुरू होती है कि ये नर में से ही निकाली गई हैं और इसका नाम नारी होगा। हालेलुया। और ये नाम भी जो है वो आदम ने ही दिया है, और आदम ने उसे नारी करके संबोधित किया और वो उसके साथ रहने लगी। और हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने आदम को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, उसके बाद नारी को बनाया और उसे आदम की पत्नी होकर दे दिया। तो आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि एक स्त्री या एक पत्नी की भूमिका जो है एक पुरुष के जीवन में क्या है। हालेलुया। एक बेटी जो है एक पिता के लिए क्या है। हालेलुया। बहुत से रिश्ते जो हैं एक रिश्ते के बाद जुड़ जाते हैं, और वो अगर स्त्रियों से जुड़े हुए हैं तो हमें उनकी गरिमाओं को भी समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से, अगर हम एक फैमिली में हैं और स्त्री हैं, लड़की हैं, तो हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं कि हमें अपने पिता के लिए क्या करना है, अपने भाई के लिए क्या करना है, अपने पति के लिए क्या करना है, अपनी माँ के लिए क्या करना है। एक रिश्ता जो नया जुड़ जाता है उस रिश्तों के लिए क्या करना है। तो बाइबल इन सारी बातों के विषय में बहुत ही विस्तृत रीति से बातचीत करती है। हालेलुया। अधिकांश लोग कहते हैं कि पहली जो हवा थी उस स्त्री के कारण संसार में पाप आया, उसकी उस लालच के कारण, उसकी उस लालसाओं के कारण संसार में पाप आया, और पाप के द्वारा मृत्यु ने जन्म लिया। और आदम भी बड़ी दोष लगाकर इस बात को परमेश्वर के सामने कहता है कि तूने जो स्त्री मुझे दी है उसने उस फल को तोड़ा और खुद भी खाया और मुझे भी खिलाया। उसने अपने ऊपर उस दोष को ना लेकर उस स्त्री को दोषी ठहराया है। मेरे प्रियो, कुछ समय पहले कहने वाला कि नर में से निकाली गई ये नारी होगी, उसकी सहायता करने वाली स्त्री पर जब इस प्रकार की बातें आई तो दोष लगाने में आदम चूका नहीं है। हालेलुया। दोष लगाने में आदम चूका नहीं है मेरे प्रियो। और वहां से नारी के बारे में एक नेगेटिव, एक नकारात्मक बातों ने जन्म लिया
और हम देखते हैं कि फिर बाइबल में जो भी बातें लिखी गई वो सब कुछ पुरुष प्रधान मान के लिखी गई। पर मैं चाहता हूं कि आज आप अच्छी स्त्रियों के बारे में, अच्छी बातों के इस विषय में भी जानें कि वास्तव में किस प्रकार का जीवन मसीही में, संसार में स्त्रियों का होना चाहिए। और इन बातों को हम देखेंगे, बहुत ही अच्छी रीति से आज समझेंगे कि संसार में पुरुष या स्त्री कौन जल्दी उद्धार पाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार लोग कहते हैं कि पाप जो है वो स्त्री के द्वारा संसार में आया, और क्या उद्धार का मार्ग स्त्रियों के द्वारा आया या नहीं आया, इन सब बातों को हम बहुत अच्छी रीति से आज एक सकारात्मक दृष्टिकोण में पढ़ेंगे, जानेंगे। हो सकता है बहुत सी गलतियां बहुत सी स्त्रियों के साथ होती हैं, और बहुत सी गलतियां, बहुत सा जीवन उन्होंने ऐसा गलत जिया है, परंतु आज भी आपके लिए उम्मीद है कि मन फिराकर अगर कोई परमेश्वर के पास आए, उसके वचन पर ध्यान दे और वचन के अनुसार जो लिखा है भली स्त्रियों के विषय में वो करना प्रारंभ करे, तो मैं सच कहता हूं उनके लिए भी उद्धार पाना सरल और सहज होगा। इसके बाद आगे के स्टेप में हम देखेंगे कि किस प्रकार से स्त्रियों के विषय में बाइबल बातचीत करती है। आमीन। तो हम स्त्रियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, आज उस विषय पर मनन कर रहे हैं। और जिंदगी में कई बार ऐसे होता है कि सब कुछ जीवन में अच्छा ही अच्छा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सभी स्त्रियों का जीवन अच्छा हो ये भी जरूरी नहीं है। हालेलुया। कोई ठोकरों से सीखता है, कोई अपनी जीवनों में गलतियों से सीखता है, और इंसान जो है वो गलतियों का एक पुतला है, और जीवन में गलतियां होती हैं, पर जो उसे गलतियों को समझकर उसमें सुधार कर लेता है, सच में ऐसे लोगों के जीवनों को प्रभु ग्रहण भी कर लेता है। मेरे प्रियो, तो जीवन में कोई जरूरी नहीं है कि हर पल आपके जीवन में अच्छा ही गुजरेगा। हमारे संसार में जो भी घटता है उसमें अधिकतम नुकसानदायक और बुरा ही होता है, परंतु उसी में हमारा परमेश्वर अच्छी बातों को भी निकालता है। अगर किसी स्त्री का जीवन गलत है तो क्या उसका पूरा जीवन ही गलत है क्या? उसके अंदर कुछ बातें गलत होगी, कुछ आदतें गलत होगी, जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता होगा, जिसे लोग पसंद नहीं करते होंगे, परंतु हम एक स्टिकर चिपका देते हैं कि वो स्त्री गलत है, वो लड़की गलत है, उसका जीवन गलत है, उसका चाल चलन गलत है। पर अगर वो परमेश्वर के उद्देश्य में है, परमेश्वर की योजना में है, तो याद रखिए कि परमेश्वर हर हालात में उसके जीवन को बदलकर अपनी महिमा उस पर प्रकट करेगा। हालेलुया। हर हालात में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। इस बात को आप भली रीति से जान लीजिए। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बातें आपको मिलेगी। तो मसीह यीशु की जब वंशावली हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं तो वंशावली में 4 स्त्रियों के नाम आए हैं। शायद मेरा ऐसा मानना है बहुत से लोग ने उस पर कभी मनन नहीं किया है या उस पर कभी विचार नहीं किया है कि ऐसे वंश से क्या यीशु मसीह आ सकते हैं क्या। हालेलुया। उनके जीवन में कोई भी अच्छी बातें नहीं थी। आपने बहुत सी स्टडी की, बहुत सी तैयारियां की हैं, पर 4 ऐसी स्त्रियों के विषय में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं आज वचन में, जिनका जीवन संसार की दृष्टि में देखा जाए तो ग्रहण योग्य नहीं था, आदर के योग्य नहीं था, सम्मान के योग्य नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उसी वंश से इस संसार में भेजा है। हालेलुया। और उन 4 स्त्रियों के नाम हैं, पहला नाम है उसमें तामार, दूसरा नाम है राहब वेश्या, तीसरा नाम रुत और चौथा नाम है बत्शेबा। इन 4 महिलाओं के नाम जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ध्यान से जब इनके जीवन के विषय में पढ़ेंगे बाइबल में, तब आपको समझ में आएगा कि इनका जीवन वास्तव में ग्रहण योग्य नहीं था। बाइबल कहती है तामार ने गर्भ धारण करने के लिए अपने ससुर को अपने मोहजाल में फंसाया। जब आप उसकी स्टोरी को पढ़ोगे तो उसमें हम देखेंगे कि तामार का विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ है जो अच्छा है, पर उसके बेटे जो हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं थे, और उसके बड़े बेटे से विवाह हुआ और वो मर गया।
और उसके हक को पूरा करने के लिए उसके छोटे बेटे का विवाह उससे किया गया। और बाइबल कहती है वो भी परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट निकला, लालची निकला, और परमेश्वर यहोवा ने उसको भी मार दिया। और तब बाइबल कहती है तब तामार का जो ससुर है उसने ये विचार किया कि अगर मैं अपने तीसरे बेटे का भी विवाह इससे कर देता हूं तो परमेश्वर उसको भी मार देगा। इसलिए उसने कहा तू अपने पिता के घर जा और मेरे बेटे को जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, जवान नहीं हो जाता, जब तक तू ठहरी रहे। और बाइबल इस बात को बताती है कि तामार अपने पिता के घर जाकर ठहरी रही और अब उसे जान समझ आ गया था कि मेरा ससुर कभी मुझे वहां लेकर नहीं जाएगा, अब मेरा विवाह संभव नहीं है। और तब वो एक जगह देवदासी बनकर खड़ी रहती हैं। और बाइबल उस बारे में कहती हैं कि उसका पिता बताता है कि तेरा ससुर जो है वो भेड़ बकरियों के बाल को निकालने के लिए इस राज्य की और इस नगर की ओर आएगा। और इस आशा से कि अब वो आ रहा है, वो अपने विधवापन का लिबास उतारकर जो है वो देवदासी बनकर वहां खड़ी रहती हैं, घूंघट डालकर वहां खड़ी रहती हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि वो उसे फुसलाती हैं और उसके द्वारा जो है वो गर्भ धारण करती हैं। हालेलुया। ऐसे वंश से यीशु मसीह का जन्म हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे वंश से यीशु मसीह आए हैं। अब सोचिए, राहब के विषय में बाइबल कहती है कि राहब एक वेश्या स्त्री थी। हम तमाम बातें, भली भली बातें इनके विषय में पढ़ते हैं। उसने विश्वास का काम किया था राहब ने उस समय। अब आप सोच सकते हैं, रूत के विषय में बाइबल कहती हैं कि रूत ने क्या किया था। रूत ने यहूदी ना होते हुए भी एक यहूदी पुरुष से विवाह करके यहूदी कानून का उल्लंघन किया था। बैतशेबा के विषय में बाइबल कहती है कि बैतशेबा ने दाऊद के साथ व्यभिचार किया था और उसके फलस्वरूप उसके पति की हत्या हुई। इनमें से कोई भी स्त्री सम्मानित नहीं थी, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उनकी इन्हीं बुराइयों में से अच्छाइयां उत्पन्न की और यीशु ने इन्हीं स्त्रियों की वंशावली में जन्म लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य हमारी समस्याएं, हमारी पीड़ा और यहां तक कि हमारे पाप से भी कहीं अधिक बढ़कर है। वो अपने उद्देश्य को हर हालात में पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। हर हालात में परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करता है। पर इसके उलट जब हम देखेंगे ध्यान से तो आपको मिलेगा कि मरियम का जीवन इन तमाम स्त्रियों से बहुत ही बढ़िया था। आगे हम मरियम के जीवन के विषय में देखेंगे कि यीशु मसीह को क्यों परमेश्वर ने जो है मरियम के गर्भ से उसका जन्म कराया। आमीन। तो हम देखते हैं कि मरियम के गर्भ से यीशु मसीह का जन्म लेना निश्चित था। वो परमेश्वर की योजना थी, वो परमेश्वर का उद्देश्य था जो हर हाल में परमेश्वर पूरा करना चाहता था। और परमेश्वर के वचन में जिस प्रकार से बाइबल में कई भविष्यवाणियां यीशु मसीह के जन्म को लेकर हुई हैं, और हम देखते हैं कि वो अब समय आ चुका था कि इस जगत के उद्धारकर्ता को मनुष्य रूप धारण करके उसे इस संसार में जन्म लेना था। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता, जैसे बाइबल बताती है कि अब्राहम के लिए परमेश्वर पत्थरों से संतान पैदा कर सकता था, परंतु वो परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर अपनी कही हुई बातों को हमेशा पूरा करता है। वो व्यवस्था के विरोध में नहीं जाता। जानता है कि यीशु मसीह का जन्म जो है एक कुंवारी लड़की से होना है, तो निश्चय था कि उसका जीवन कैसा होना चाहिए। उसके जीवन में निश्चय पवित्रता होगी, उसके जीवन में निश्चय संयम होगा, उसके जीवन में विश्वास होगा, उसके जीवन में प्रेम होगा, उसके जीवन में भले भले काम होंगे और वास्तव में भक्ति लायक उसका जीवन होगा। बहुत सी बातें, मेरा ऐसा विश्वास है, बहुत सी बातें जो हैं परमेश्वर ने मरियम के अंदर देखी होगी और तभी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने मरियम का चुनाव किया होगा। मेरे प्रियो, आज संसार में परमेश्वर चाहता है कि वो अपने उद्देश्य के लिए ऐसे लोगों को खोजे, ऐसे लोग उन्हें मिले। पर आज संसार जो है बहुत खराब हो चुका है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है, ऐसे लोगों को खोजता है कि ऐसे लोगों के अंदर परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करे।
और फिर हमने उन 4 स्त्रियों के विषय में देखा कि उन 4 स्त्रियों के जीवन में बहुत सी अच्छी बातें होगी, पर हमने देखा कि उनका जीवन सम्माननीय नहीं था, उनका जीवन लायक नहीं था। पर परमेश्वर का उद्देश्य अगर उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है तो परमेश्वर ने उन्हें वो आदर, उन्हें वो सम्मान और उन्हें वो चीज दी है जो उन्हें संसार नहीं दे सकता था। मेरे कहने का मतलब यह है, आपका जीवन कैसा भी है मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं और जब आप परमेश्वर को जानने लगते हैं तो आपके जीवन कितना ही खराब हो, परमेश्वर को जानने के कारण आपके जीवन को परमेश्वर संयम से, विश्वास से, प्रेम से और साथ ही साथ पवित्रता से और भले भले कामों के साथ परमेश्वर आपके जीवनों को सजाना शुरू करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने उद्देश्य के लिए ऐसा करता है। परमेश्वर जानता है कि हम कैसे हैं। परमेश्वर को पता है आपका जीवन, पुराना जीवन कैसा है, आपका जीवन जैसा भी हो, पर अगर आप आज परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर आप मुझे बदलिए, परमेश्वर आप मेरे कामों को बदलिए, प्रभु आप मेरा देखना बदलिए, प्रभु आप मेरा सोचना बदलिए, प्रभु अगर मैं आपके उद्देश्य में हूं तो मुझे अपनी योजनाओं में शामिल कीजिए, प्रभु वो काम कराइए जो आप मेरे जीवन से चाहते हैं। जैसे आपने मरियम का चुनाव किया, परमेश्वर आप मेरा भी इसी प्रकार से चुनाव कीजिए। आप अपनी प्रार्थनाओं में ये शब्द परमेश्वर से बोल सकते हैं मेरे प्रियो, और मेरा ऐसा विश्वास है कि ये सारी क्वालिटी, ये सारी विशेषताएं जो है वो मरियम के अंदर होगी, और तब जाकर परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में भेजने के लिए मरियम का चुनाव किया है। इन्हीं बातों को जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 26वें वचन में, तो ऐसा लिखा है, 6ठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का विवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। देखिए, ये परमेश्वर का अनुग्रह था जो उस मरियम के जीवन पर हुआ। मरियम ने कभी नहीं सोचा होगा मेरे जीवन में इतनी अच्छी बातें हैं कि परमेश्वर मेरा चुनाव करे, पर ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और वो परमेश्वर का अनुग्रह हर स्त्रियों के लिए हो सकता है, हर महिलाओं के लिए हो सकता है। और आज हम उसी कड़ी में आगे इन बातों को सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से स्त्रियां जो है उद्धार पाएगी, जल्दी उद्धार पाएगी। हालेलुया। उद्धार पाने का रास्ता है अगर आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हो, और अनुग्रह के साथ साथ आपके जीवन में कुछ बातों का होना जरूरी है। 5 बातें आपके जीवन में होनी चाहिए। पहली बात है संयम, दूसरी बात है विश्वास, तीसरी बात है प्रेम, चौथी बात है पवित्रता, और 5वीं बात है भले भले काम। ये 5 बातें अगर आपके जीवन में होगी तो मैं सच कहता हूं, प्रभु का अनुग्रह जैसे उद्धारकर्ता के जन्म के समय मरियम पर हुआ, वैसे ही आपके तमाम जीवन में होगा। हालेलुया। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप एक्सेप्ट ना कर सके। ये ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह जैसे मरियम पर हुआ, वैसे हम सभी पर हो सकता है। उसने उससे कहा, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और यह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। अब ये वर्ड बताता है कि वो पुरुष को जानती नहीं, जबकि उसकी मंगनी यूसुफ नामक व्यक्ति से हो गई है। पर उसने कहा, मैंने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। ये बात बताती है कि वास्तव में मरियम एक पवित्र स्त्री है। हालेलुया। एक पवित्र स्त्री है, उसके विचार शुद्ध हैं, उसका जीवन पवित्र है, और वो परमेश्वर से प्यार करती हैं, परमेश्वर के हर एक अनुग्रह पर विश्वास करती हैं, स्वर्गदूतों पे विश्वास करती हैं, परमेश्वर पे विश्वास करती हैं। सब बातें हम देखेंगे किस प्रकार से उसके जीवन में है, किस प्रकार से उसका जीवन ग्रहण योग्य है।
मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। और ये बातें हमें बताती हैं कि वो प्रभु की दासी है और उसको विश्वास है, परमेश्वर पे विश्वास है, परमेश्वर से प्रेम करती हैं, संयम के साथ जीवन बिताती हैं, पवित्रता के साथ जीवन बिताती हैं, भले भले काम करती। इसलिए उसने कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, जो तेरा वचन है उसी के अनुसार हो, सब कुछ मेरे जीवन में उसी के अनुसार हो। और ये 5 बातें हम मरियम के जीवन से देख सकते हैं मेरे प्रियो, और आगे हम जानेंगे। आमीन। तो मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार हो। तो हम यहां देख सकते हैं कि मरियम का जीवन वास्तव में परमेश्वर की दासी होने लायक है। और इस बात की पुष्टि जो है वो स्वयं यहां पर कौन कर रही है जानते हैं? मरियम कर रही है। मरियम कितना परमेश्वर से प्रेम करती हैं, कितना आज्ञाकारिता का जीवन जी रही होगी, कितना संयम उसके जीवन में होगा। यहां स्वर्गदूत की बातों पर वो विश्वास कर रही हैं और कह रही हैं, तेरे वचन के अनुसार हो मेरे जीवन में। सोचिए, आज वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, ऐसा संसार में कितनी महिलाएं विश्वास करती हैं, कितनी महिलाएं जो हैं संयम के साथ जीवन बिताती हैं, कितनी महिलाएं ऐसे हैं जो विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, पवित्रता के साथ और भले भले कामों के साथ अपने आप को सजाती हैं। बहुत कम लोग हैं, शायद हम गिन सकते हैं, पर यहां हम मरियम के जीवन को देखते हैं कि उसने स्वर्गदूत के शब्दों को सुना, उसको देखा है, और जिब्राइल मुख्य स्वर्गदूत आकर उससे इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर होगी, और जो पैदा होगा वो किस प्रकार से काम करेगा, वो कैसा होगा, वो किस प्रकार से महान होगा, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। इन सारी बातों को परमेश्वर ने मरियम पर प्रकट किया है। सोचिए, केवल जन्म देना ही नहीं, जन्म के आगे तक की बातें परमेश्वर ने मरियम को बताई हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो प्रभु की दासी है। हालेलुया। उसका जीवन परमेश्वर के सामने निष्कलंक है। हालेलुया। परंतु जिन 4 स्त्रियों के विषय में मैंने आपसे चर्चा की, जो बताया तामार के विषय में, तामार के बाद राहब के विषय में, रूत के विषय में, बेतशेबा के विषय में बताया, इन 4 स्त्रियों के जीवन से भिन्न जीवन जो है वो मरियम का है। यूसुफ के साथ विवाह होने के बाद वो उस वंशावली से आती है, परंतु हम देखते हैं कि मरियम के बाद यीशु मसीह का जो जन्म बताया गया है, और उसमें बताया गया है कि यूसुफ के घराने से यीशु का जन्म हुआ है। हालेलुया। सोचिए, उन 4 स्त्रियों के जीवन को और मरियम के जीवन को जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हमें मिलता है कि उस वंश से जरूर यीशु मसीह का आना हुआ है, पर वास्तव में वो सारी बातें, सारी क्वालिटी जो है वो हम एक स्त्री के अंदर देखते हैं, और वो है मरियम, प्रभु की दासी। अगर सारी की सारी स्त्रियां अपने आप को परमेश्वर की दासी बना ले, सारी की सारी स्त्रियां अपने आप को भले भले कामों से सजा लें, संयम रखें अपने जीवन में, विश्वास रखें, परमेश्वर से प्रेम रखें और पवित्र रहे परमेश्वर के लिए, तो निश्चय है वो उद्धार का काम परमेश्वर आप सभी के जीवन से करेगा। हालेलुया।
अगर आप इसी को लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय और उसके 36वें नंबर के वचन में जब आप पढ़ेंगे तो वहां आपको एक और स्त्री के विषय में बाइबिल बातचीत करती है। 36वें नंबर वचन में लिखा है, असेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। सोचिए कितने वर्ष, सिर्फ 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाढ़ जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। कितने वर्ष से, सोचिए कितने वर्ष, 84 वर्ष से वो विधवा थी और 7 वर्ष ही अपने पति के साथ रह पाई थी। और उसके बाद उसने विवाह नहीं किया, परंतु उसने भक्ति का एक रूप धारण किया। भक्ति करने के लिए, परमेश्वर को खोजने के लिए, यरूशलेम में शांति की बाढ़ जोने के लिए अपने सारे जीवन को बिल्कुल समर्पण के साथ उसने जीना प्रारंभ किया। वो चाहती तो शायद दूसरा विवाह कर सकती थी, वो चाहती तो तामार के समान वो कुछ अपने जीवन में ऐसा कर लेती। पर मेरे प्रियो, वास्तव में जो परमेश्वर के जन है, परमेश्वर की दासियां हैं, परमेश्वर पे विश्वास करने वाली स्त्रियां हैं, वे अगर परमेश्वर के लिए जीती हैं तो उनके नाम निश्चय जीवन की किताब में होंगे। निश्चय उनके नाम जीवन की किताब में होंगे। परमेश्वर उनके जीवनों से भली भली बातों को प्रकट करने वाला होगा। जैसे हम यहाँ पर इस स्त्री के जीवन को देखते हैं, सिर्फ 7 साल ही तो रही हैं, 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई हैं और 7 साल बाद हो सकता है कि उसका पति जो है संसार छोड़ के चला गया और वो अगले 84 वर्ष तक सिर्फ परमेश्वर की भक्ति करती हैं, यरूशलेम में शांति की बाढ़ जोती हैं, यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रही हैं और उपवास कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। किस प्रकार का एक जीवन उसने जिया है? वो जीवन है संयम का जीवन, विश्वास का जीवन, प्रेम का जीवन, पवित्रता का जीवन और भले भले काम करने का जीवन। ये 5 बातें जिसके विषय में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं मेरे प्रियो, ये हर एक स्त्रियों में पाया जाना चाहिए। उनका उद्धार बहुत निकट है। आमीन। तो हमने देखा कि फनुएल की बेटी कितनी भली स्त्री थी और वो यरूशलेम की शांति की बाढ़ जो रही थी, उपवास प्रार्थना उसका जीवन था। पवित्रता और संयम और तमाम बातें जो है हम उसके जीवन में देखते हैं कि इतने लंबे वर्ष तक वो क्या करती रही जानते हैं? संयम रखती रही और अपने परमेश्वर यहोवा से वो प्रार्थना करती रही। मेरे प्रियो, संयम हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, धीरज हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। और ये जब बातें किसी स्त्री के जीवन में होती हैं तो ये मान के चलिए कि वो बहुत जल्द ही उद्धार के बहुत करीब है। और हम दूसरी जगह देखते हैं कि जिस प्रकार 5 बातें, संयम, विश्वास, प्रेम, पवित्रता और भले भले काम, तो भले भले काम के विषय में जब हम देखते हैं तो आपका भी ध्यान दोरकास नामक एक स्त्री के विषय में आपने कई बार पढ़ रखा है। अगर आप देखेंगे उसके विषय में प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में उसके 36वें वचन में लिखा है, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। और बाइबिल कहती है, यहां पर ये सिर्फ वर्ड लिखा है, विश्वासनी थी वो। और एक विश्वासी होकर भी आप किस प्रकार से उद्धार पा सकते हैं? कोई बात नहीं, अगर आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप अगर परमेश्वर के लिए बैठते हैं, विश्वास करते हैं और जो जिम्मेदारियां परमेश्वर ने आपके आत्मिक मन में डाली हैं उन कामों को करते हैं, तब भी आप यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से भले भले काम के बदले में परमेश्वर आपको पुनरुत्थान का जीवन देता है। और यहां लिखा है कि वो एक विश्वासनी रहती थी, वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। देखिए उसकी जीवन की विशेषता बताई गई है। 2 विशेषताएं हैं, भले भले काम। अब भले भले काम संसार में बहुत है मेरे प्रियो। किसी की भलाई करना, किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, किसी को कुछ देना, किसी को कुछ खिलाना, किसी को कुछ पहनाना, किसी के बारे में अच्छा विचार करना,
मतलब बहुत सी ऐसी बातें जो है आज विश्वासियों के जीवन में नहीं है। इवन वो किसी पे तरस भी नहीं खाते हैं, किसी की सहायता करने के लिए आगे नहीं आते हैं। संसार ऐसा हो गया है। कई बार प्रचारक महिलाओं के विषय में सिर्फ यही प्रचार करते हैं कि उनका जीवन चुगलियों से भरा है, निंदाओं से भरा है, पाप से भरा है, व्यभिचार से भरा है। तमाम प्रकार की बातें उनके विषय में करते हैं, जो शायद कई जगह सही भी है और कई जगह सही नहीं भी है। अगर सही भी है तो मेरे प्रियो, यहां हमें सीखने की जरूरत है कि दोरकास का जीवन कैसा है, उस फनुएल की बेटी का जीवन कैसा है, मरियम का जीवन कैसा है। हम बाइबल से अच्छी बातों को सीखे, नहीं तो लोग ये कहेंगे तुम आराधनालय में जाते हैं तो सीखते क्या है, क्योंकि कोई भी बातें आपके जीवन में ऐसी नहीं दिखती जो मसीहत को प्रकट करती हैं। एक व्यक्ति ने सुनार से पूछा, ये बताओ कि आपको कैसे पता चल जाता है कि अब चांदी जो है वो पवित्र हो गई है। और तब सुनार ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जब चांदी को हम पवित्र करते हैं, जब चांदी में मेरी आकृति दिखाई देने लगे, मेरा प्रतिबिंब दिखाई देने लगे, तब हम समझ जाते हैं कि चांदी पवित्र हो गई है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का प्रतिबिंब भी हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए, हमारे जीवन से यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। तभी तो लोग कहेंगे कि सच में ये मसीह है और ये मसीह के लायक काम कर रहा है। पर आज वो पवित्रता नहीं है, वो सारी बातें अगर जीवन में दिखाई नहीं दे रही हैं, वे भले भले काम जीवन में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो लोग कैसे कहेंगे कि आपके अंदर मसीहत है और आप मसीह हो। पर ये जो स्त्री जो विश्वासनी थी, भले भले काम किया करती थी, दान किया करती थी, और बाइबल कहती है कि उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई। और लोग कई बार सोचते हैं कि हम भले भले काम करते हम नहीं मरेंगे, हम दान देते हम नहीं मरेंगे। निश्चय जब हमारी मृत्यु आएगी मेरे प्रियो, हम मरेंगे। पर यहां पर हमें क्या मिलता है, इसको अगर बाइबल में लिया है तो इसका मतलब है इसका नाम जरूर जीवन की किताब में लिखा है। इसके भले भले कामों की चर्चा परमेश्वर ने की है, इसके दान की चर्चा परमेश्वर ने की है। कोई तो ऐसा काम संसार में आप करें जिसकी चर्चा आपके जाने के बाद संसार और परमात्मा दोनों करने पाए। और वो काम हमें मिलता है कि अच्छा काम करने के बाद वो मर गई। और बाइबल में आगे लिखा है कि ये मरने के बाद जो है उसे नहलाकर उसको अटारी पर रख दिया गया है और परमेश्वर के दास पतरस को बुलाया गया है। शायद इसलिए बुलाया गया है कि वो उसे मिट्टी दें, परंतु बाइबल यहां पर कहती है उसके विषय में, विधवाएं रोती हुई उसके पास आई हैं। और उस पतरस को वो क्या कहती हैं, सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उसके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सौ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी। तब पतरस को देखकर उठ बैठी, उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों को, विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। बाइबल इस बारे में कहती है ये मरी हुई स्त्री जो भले भले काम किया करती थी, दान किया करती थी, आज वही है कि परमेश्वर ने एक बड़ी महिमा उसके जीवन में ली और उसको जीवन की किताब में आने का एक मौका दिया। यही काम अगर स्त्रियां अपने जीवन में करें मेरे प्रियो, जो मैंने कहा, संयम रखें, विश्वास रखें, प्रेम रखें, पवित्रता रखें, भले भले कामों को अपने जीवन में करें, तो सच में पुनरुत्थान आपका है, उद्धार आपका है, अच्छी बातें आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने निश्चय रखी हैं। आप भूल जाएं चुगली करना, दोषारोपण लगाना, आप भूल जाएं तमाम ऐसी बातों को करना जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। आप उन बातों को स्मरण करें जो अच्छी हैं, जो भली हैं, उससे अपने आप को सजाइए मेरे प्रियो। निश्चय परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। और आपने देखा दोरकास के जीवन को परमेश्वर ने किस प्रकार से महिमा के लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही परमेश्वर हर एक के जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। एक आखिरी बात हम परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस वचन को समाप्त करेंगे। 5 बातें आपके जीवन में होनी चाहिए, उन तमाम बातों को आप याद रखें। आमीन। तो वो 5 बातें जिसके विषय में हम जिक्र कर रहे थे, संयम, विश्वास, प्रेम, पवित्रता और भले भले कामों के विषय में, जो स्त्रियों के अंदर एक गहने के समान होने चाहिए। अपने आप को इन तमाम बातों से अपने आप को सुसज्जित कीजिए, सजाइए मेरे प्रियो। बाइबल इन्हीं बातों के विषय में कई बार चर्चा करती हैं। क्या आप जानते हैं यिप्तयाह के विषय में जो न्यायों की किताब 11वें अध्याय में है, वो कैसा व्यक्ति था? बाइबल उसके विषय में कहती हैं, यिप्तयाह नामक गिलादी बड़ा सूरवीर था,
पर क्या आप जानते हैं वो किसका बेटा था? वचन में लिखा है वो एक वेश्या का बेटा था। और गिलाद से यिप्तयाह उत्पन्न हुआ था और गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए। और जब वे बड़े हो गए तब यिप्तयाह को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग नहीं पाएगा। और तब यिप्तयाह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा। वो जिनके साथ रहता था, आप क्या जानते हैं, वो ऐसे लोगों के साथ रहने लगा था जो लुच्चे थे, जो अच्छे नहीं थे मेरे प्रियो। अब सोचने वाली बात है, उसकी मां एक वेश्या स्त्री थी और उसका जीवन जो है वो किस प्रकार का था। उसके बाद भी वो सूरवीर था, उसे कोई भाग जो है अपने पिता के घराने में नहीं दिया गया था। उसके पिता के और भी बच्चे थे, उन्होंने ये बात कह के उससे निकाल दिया कि तू पराई स्त्री का बेटा है। कितना दुख हुआ होगा यिप्तयाह को। यिप्तयाह ने सोचा होगा अब कोई भला काम मेरे जीवन से नहीं होना चाहिए या मैं नहीं करूंगा। पर बाइबल कहती है कि अमोनियों ने उन राज्यों पर आक्रमण कर दिया, गिलाद पर आक्रमण कर दिया और उन्हें कोई छुड़ाने और बचाने वाला व्यक्ति नहीं था। और तब बाइबल कहती है कि गिलाद के विरुद्ध लोग ने यिप्तयाह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अमोनियों से लड़े, तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। सोचिए मेरे प्रियो, अब प्रधान ठहराने के लिए आए हैं। उस समय कोई उसका साथ देने के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि वह एक वेश्या का बेटा था। पर अब वो जानते हैं कि ये सूरवीर है और वो खुद भी जानता था कि वो लुच्चे लोगों के साथ रहता था, परंतु उसके जीवन में कोई लुच्चाई बातें नहीं थी, कोई ऐसी बातें नहीं थी, क्योंकि वो परमेश्वर के उद्देश्य के लिए रचा गया है। आप सारी स्त्रियां, सारे भाई, सारे बहन, अगर परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए रचे गए हैं और आप उस उद्देश्य को जानते हैं, तो मत सोचिए कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, कहां से आए हैं, किस जाति से आए, किस संप्रदाय से आए हैं, आपका रंग रूप कैसा है, आपकी कद काठी कैसी है। बस आप ये सोचिए कि मैं परमेश्वर के उद्देश्य के लिए आया हूं, तो हर हाल में परमेश्वर मेरे जीवन से अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। और हम क्या देखते हैं आगे चलकर 11वें अध्याय न्याय की किताब उसके 29वें वचन में, तब यहोवा का आत्मा यिप्तयाह में समा गया और वह गिलाद और मनस्से से होकर गिलाद के मिस्र में आया और गिलाद के मिस्र से होकर अमोनियों की ओर चला। और यिप्तयाह ने कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अमोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अमोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वो यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। तब यिप्तयाह अमोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उनके हाथ में कर दिया। बाइबल ऐसा कहती है। और वह एरेयोर से लेकर मिन्नी तक जो 20 नगर है, वरन आबेल करामीम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया और अमोनी इजराइलियों से हार गए। हालेलुया। सोचिए, यिप्तयाह यहां जीत गया है, पर जीतने के बाद हम क्या देखते हैं, जब यिप्तयाह अपने घर की ओर आया तब बाइबल कहती है उसकी बेटी डफ बजाती हुई नाचती उसके पिता से भेंट करने को निकल आई। वह उसकी एक लौती बेटी थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा ना तो कोई बेटी थी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी और तू मेरे कष्ट देने वालों में से हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अमोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़ रहे कि मैं अपनी सहेलियों समेत जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं। सोचिए मेरे प्रियो, एक बेटी अपने पिता के लिए किस प्रकार समर्पित है। वो एक वेश्या का बेटा है, फिर भी वो इजराइल के छुटकारे के लिए लड़ा और जीता भी है। बलिदान समर्पण हर समय बाइबल में आपको देखने को मिलेगा और ये बार बार देखने का मतलब यह है कि परमेश्वर आपसे भी समर्पण चाहता है, डेडिकेशन चाहता है कि इसी प्रकार का समर्पण, इसी प्रकार का त्याग हम सबके जीवन में हो। अच्छी बातों में आप भर जाएं, अच्छी बातों में आप आगे निकलने वाले हो जाएं। उसने 2 महीने मांगे हैं अपने कुंवारेपन पर रोने के लिए और उसे दिए गए हैं, और वो उन पहाड़ों पे जाकर अपनी सहेलियों के साथ जो है अपने कुंवारेपन पर रोती हैं। 2 महीने बीतने पर बाइबल कहती हैं वो अपने पिता के पास लौट आती हैं और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी ना देखा था। देखिए,
यहां पर बाइबल फिर बताती हैं कितना संयम, कितना विश्वास, कितना प्रेम, कितनी पवित्रता और कितने भले विचार इस लड़की के अंदर है। हालेलुया। इसीलिए इजराइलियों में यह रीति चली कि इजरायली स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्तिया गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। सोचिए, वो एक वेश्या का बेटा था, एक कलंक उसके खानदान पर लगा होगा, लोगों ने उसे त्याग दिया, पर अपनी वीरता से उस त्यागी हुई चीजों को उसने जीत लिया है। इजराइल को जिताकर वो जीत गया है। परंतु उससे बड़ी बात हम देखते हैं कि उस लड़की के यश को गाने के लिए साल में 4 दिन के लिए लोग वहां जाया करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी एक प्रशंसनीय बात है, आदर की बात है, सम्मान की बात है। उसने नहीं सोचा मेरी माँ कौन थी, मेरी दादी कौन थी, मेरे पिता क्या थे, पर उसने ये सोचा कि मुझे अब परमेश्वर के उद्देश्य के लिए कैसे फिट होना है, मुझे कैसे अपने पिता की बातों को रखना है। अच्छी बात यह है मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप इन चीजों पर भी ध्यान दें। अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, कलीसिया के प्रति जिम्मेदारी है, आपके विश्वास और प्रेम के प्रति जिम्मेदारी है। अपनी हर एक जिम्मेदारियों को आपको बखूबी पूरा करना होगा। हालेलुया। और बाइबल इन तमाम कामों के लिए आपको और मुझको प्रेरित करती है। हम आगे और छोटी सी बातें देखेंगे, किस प्रकार से उद्धार स्त्रियों के जीवन में पाना सरल है अगर वे इन 5 बातों को अपने जीवन में करने वाली हो जाएं। आगे एक और बात देखेंगे। आमीन। तो 5 बातें स्त्रियों के अंदर होना बहुत जरूरी है अगर वे उद्धार पाना चाहती हैं। वे अपने उद्धार के बहुत निकट है मेरे प्रियो, और उद्धार पाना बहुत कठिन बात नहीं है, विशेषकर स्त्रियों के लिए। और मैं आज उसी बातों को आगे बढ़ाते हुए अंतिम वचनों में इन बातों को बताना चाहता हूं। यहां लिखा है 1 तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय और उसके 9वें वचन में जब जाएंगे तो वहां लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। अब ये सुहाने जो वस्त्र बताए गए हैं, ये सुहाने वस्त्र, ये वही सुहाने वस्त्र है जिसके विषय में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। संयम, विश्वास, प्रेम, पवित्रता और भले भले काम, ये आपके जीवन की पहचान होनी चाहिए। क्योंकि वे जो मसीही में अगवे हैं, वे जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं और उनके भक्ति का जो स्वरूप है वो इस प्रकार का होना चाहिए। यहां बाइबल कहती है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। यदि आप परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सी बात उचित है, ये बाइबल आपको बताती है। क्या नहीं करना है, हम अपने आप को संवारते हैं, सजाते हैं किन बातों से? बाइबल कहती है बाल गूंथने से, सोने से, मोतियों से, बहुमूल्य कपड़ों से। पर इसके पलट बाइबल कहती है भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्रियों को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। पर सबसे अच्छी बात जानते हैं आप, और सबसे अच्छी बात जो यहां लिखी है 15वें नंबर के वचन में, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। किसके कारण? बच्चों को जन्म देने के कारण। ऐसी स्त्रियां जो भक्ति का भेष धरती हैं या भक्ति करने वाली स्त्रियों को जो बातें उचित है, जो उनके जीवन में होना चाहिए, अगर ऐसी स्त्री बच्चों को जन्म देती, भले वो विश्वास करने वाली हो, भले वो विश्वास नहीं हो, कोई बात नहीं, वो परमेश्वर के लिए बड़ा काम नहीं कर रही हैं, पर विश्वास करती हो, ऐसी स्त्रियां अपने बच्चों को अगर जन्म देती हैं उससे भी उद्धार पाएगी। परंतु लिखा है वहां पर, यदि कंडीशन अप्लाई है, यदि वो क्या रखे? संयम रखे। मैंने आपसे कहा 5 बातें, संयम, विश्वास, प्रेम, पवित्रता और भले काम।
हालेलुया। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम रखे। कंडीशन है यहां पर, नियम है यहां पर, यदि वो संयम सहित विश्वास रखे, संयम रखे, विश्वास रखे, प्रेम रखे, पवित्रता रखे, सब बातों में स्थिर रहे और भले भले कामों को अपने जीवन में करेगी, तो ऐसी स्त्रियां बच्चों को जन्म देने के साथ ही साथ उद्धार पाएगी। कठिन बात है क्या? कठिन है या सरल बात है? मैं आपसे कहता हूं, क्या आपके लिए बात कठिन है या सरल है? भले आप विश्वास करने वाले लोग होंगे, आपके पीछे संसार में किस प्रकार के लोग, आपकी परंपराएं क्या हैं, आप किस प्रकार के बैकग्राउंड से निकल कर आए हैं, वो मत देखिए। आप परमेश्वर के उद्देश्य में है, आप परमेश्वर की योजना में है, आप छोटे से छोटे काम को कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप उन जिम्मेदारियों को देखिए। मैंने आपसे कहा यीशु मसीह ऐसी वंशावली से आए जहां 4 स्त्रियों के विषय में बाइबल में जिक्र है, उनकी वंशावली में तामार के विषय में जिक्र है, राहाब के विषय में जिक्र है, रूत के विषय में जिक्र है, बेतसैदा के विषय में जिक्र है। इन चारों स्त्रियों के जीवन जो है वे सम्मान के योग्य नहीं थे, आदर के योग्य नहीं थे। मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी हम मरियम के जीवन को देखते हैं, वो आदर के योग्य था। क्यों जानते हैं? इसलिए संयम उसके जीवन में है, विश्वास उसके जीवन में है, प्रेम उसके जीवन में है, पवित्रता उसके जीवन में है, भले भले काम उसके जीवन में है। और दूसरी बात कि वो परमेश्वर की एक दासी है और उसने विश्वास के साथ कहा है, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। आप कह सकते हैं विश्वास के साथ, हे परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में आशीष हो, तेरे वचन के अनुसार मैं जीवन जी रही हूं, तो निश्चय मैं इस आशीष को पाने की हकदार हूं। अगर आप इस प्रकार का जीवन जीते हैं, इस प्रकार की आशीष से परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में होगी। मैंने आपको बताया दोरकास के विषय में, किस प्रकार का एक भला जीवन था, किस प्रकार से वो दान किया करती थी, किस प्रकार वे विधवाओं के बच्चों के लिए कपड़े सिला करती थी, कितना कुछ वो उसके लिए करती थी। इसलिए पुनरुत्थान के विषय में जिक्र होता है तो हम दोरकास के बारे में भी जानते हैं और सीखते हैं कि उसका जीवन कितना भला था, कितनी पवित्रता उसके जीवन में थी। हम फनुएल की बेटी के विषय में जब पढ़ते हैं, किस प्रकार से यरूशलेम के शांति की बाढ़ जो रही है, यीशु मसीह के आने की बाढ़ जो रही है। शादी के 7 साल बाद वो विधवा हो गई। एक लंबे वर्षों तक वो संयम में, विश्वास में, प्रेम में, पवित्रता में, धीरजता में, हर एक बातों में बनी रही। मेरे प्रियो, अनेकों ऐसे एग्जाम्पल बाइबल में है। आपके लिए आज अच्छी बातें हैं कि मैं सारी सकारात्मक बातें महिलाओं के विषय में लेकर आया हूं, ताकि आप जानें और आप सीखें कि किस प्रकार का जीवन है। यिप्तिया की बेटी के विषय में मैंने आपसे चर्चा की, किस प्रकार का उसका भला जीवन था। अपने पिता के मुख से निकले हुए एक वचन को पूरा करने के लिए जो उसने यहोवा से किया था, उसकी मन्नत को उसने पूरा करने के लिए वो अपने आप को दे देती हैं। किस प्रकार का समर्पण का, त्याग का जीवन स्त्रियों का होना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन है तो मैं सच कहता हूं, बाइबल का आखिरी वचन पढ़ता हूं, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। मेरे प्रियो, आज आप सभी के लिए एक अच्छी खबर यह है, पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां जल्दी उद्धार पा सकती हैं यदि इन बातों का अनुसरण करें, परमेश्वर के पीछे भक्ति का बेस धरते हुए चले। मेरे प्रियो, और एक पवित्रता का जीवन जिए। जो 5 बातें मैंने आपसे कही, उन बातों को स्मरण रखकर अगर जीवन में आप आगे चलेंगे, निश्चय प्रभु आपको आशीष देगा। इस वचन के पढ़े, सुने और समझे जाने से हर एक को प्रभु आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान हमारे जिंदा जीवित खुदाबंद आसमानी परमेश्वर, एक और बार प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने अपनी भली इच्छाओं को, अपने उद्देश्यों को, अपनी योजनाओं को हमारे जीवनों में रखा। पिता परमेश्वर, किस प्रकार से हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, कलीसिया के प्रति, परिवार के प्रति, संसार के प्रति, हर एक बातों को खुदावन परमेश्वर आप हमें सिखलाते आए। इसलिए हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और इस शब्द और विश्राम के दिन प्रभु हम पुनः आपको हृदय की गहराई से प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता, इसलिए कि परमेश्वर आपने संसार में हमें जिंदा रखा,
जीवित रखा, हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को आपने पूरा किया। इसलिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं इसलिए कि इस शब्द और विश्राम के दिन हमें आपकी आराधना करने का मौका मिला, आपके निकट आने का मौका मिला, आपने हमें स्वस्थ रखा प्रभु, इसलिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार आपके वचन में लिखा है, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, राजाओं के लिए, हाकिमों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु, हम तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, इसलिए कि हमारा नगर, हमारा देश खुदावन परमेश्वर हालेलुया बड़ी शांति पूर्वक प्रभु जी आराधना करने वाले हो जाएं। सारी चीजें परमेश्वर अपने अपने समय में, हर एक चीजें खुदावन परमेश्वर सब आपके नियंत्रण और कंट्रोल में होने पाए पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सारे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान कर पिता, ताकि अमन और चैन से खुदावन परमेश्वर हर एक मनुष्य संसार में जीवन यापन कर सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, कई दिनों से उस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। और संसार में जो वैश्विक महामारी फैली है पिता, इस कोरोना बीमारी को खुदा, ये समस्याओं को, संक्रमण को प्रभु जी यीशु मसीह अपने लहू से धोकर आप शुद्ध कीजिए प्रभु। और खुदावन परमेश्वर इसकी वैक्सीन, मेडिसिन निकालने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए पिता। वापस से खुदावन परमेश्वर लोग बड़े समर्पण और प्रेम के साथ एक दूसरे से मिलने पाए पिता। प्रभु, ऐसे इंतजाम, ऐसी योजनाओं को कर पिता। संसार जान गया है आपके आगे वो कुछ भी नहीं है खुदावन परमेश्वर, वैज्ञानिक कुछ नहीं है पिता। वो जान चुके हैं संसार के लोग कि परमेश्वर है इस संसार में। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अपनी तमाम बातों को आपके हाथों में देते हैं। इस मनुष्य जाति के पतन होने से उन्हें बचाइए प्रभु। आप खुदावन परमेश्वर वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को पिता परमेश्वर, प्रभु शोधकर्ताओं के मनों में प्रभु इससे संबंधित वैक्सीन, दवाइयों को खुदावन परमेश्वर दीजिए। और पिता, इस पूरे मनुष्य जाति को आप बचाइए पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जहां जहां पर प्रार्थना करने वाले लोग हैं पिता, दुआ करने वाले लोग हैं प्रभु, उनके मनों को उभारिए पिता, ताकि वे बड़ी खुदावन परमेश्वर भय और भक्ति के साथ प्रभु जी आपके निकट बैठ के प्रतिदिन प्रार्थना करें पिता, ताकि प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर आप इन कार्यों को करने जा रहे हैं पिता। प्रभु जी, इसी प्रकार से पिता, जिस प्रकार से आपने हमें वचन के द्वारा परमेश्वर सिखलाने का मौका दिया, और भी हमारी ज्ञान, बुद्धि, समझ और तेरे भय और भक्ति के निकट आके प्रभु इस कार्य को करने में हमारी मदद कर पिता। अच्छी बातों को प्रभु हम हमेशा सिखलाने में खुदावन परमेश्वर अग्रणी रहने पाए पिता। आपने हमें संभाला, चलाया, धन्यवाद। पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक पर आशीष, हर एक पे करुणा कर पिता। प्रभु, आपने सके धन्यवाद, सारी आदर महिमा आपको देते। प्रार्थना हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते, प्रार्थना सुन, दया से ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन।